में सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान से बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द सियासत में नहीं देखा। इमरान दहशतगर्द भी था, इसका पहले इल्म नहीं था। यह नाकाबिले बर्दाश्त है, इसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, हुकूमत की कायम करदा GIT इसके इल्जामात की छानबीन करेगी। PTI कारकुनों को किसने सिखाया कि पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकें? पेट्रोल बम इसलिए फेंके कि पुलिस वाले मर जाएं। यह इंतशार में हर एक से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवानी को हिरासत में लिए जाने का दावा। इमरान खान का ट्वीट सामने आया है कि अजहर मशवानी को लाहौर से उठा लिया गया। अजहर मशवानी को कहां रखा गया है पता नहीं चल रहा। अजहर मशवानी को फौरन अदालत में पेश और इल्जामात की तफसील बताई जाए। फवाद चौधरी का कहना है, IG साहब अगर समझते हैं जिले शाह को कत्ल करने के बाद इन पर तनकीद नहीं होगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फरूख हबीब कहते हैं, ऐसे हथकंडों से हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सकते। IG पंजाब का इमरान खान को कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम साबित करने का चैलेंज। इल्ज़ाम दुनिया की किसी भी अदालत में साबित कर ले वरना अजाला करें। अब पुलिस पर गोली चलेगी तो जवाब गोली से दिया जाएगा। जहां भी दहशतगर्द होंगे पुलिस कलाकुमा करेगी। हमारे बच्चों को धमकियां गालियां दी गईं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस लाइन्स लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई हमने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया। हम मारने वाले नहीं। हाँ, जहां पे मुल्क के दुश्मन होंगे हम मार भी देंगे। जहां पे दहशतगर्द होंगे और हम पे गोली चलाएंगे वहां हम भी वापसी पे गोली चलाएंगे। अब चाहे तो ये वाला पार्ट कट करके किसी के साथ लगा दीजिएगा, लेकिन ये कि जहां पे पुलिस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होगा पुलिस रिएक्ट करेगी। जहां डॉल्फिन पे लोग गोली चलाएंगे वहां डॉल्फिन रिएक्ट करेगी। जहां थाने की गाड़ी के ऊपर हमला होगा थाने की गाड़ी रिएक्ट करेगी और बराबर रिएक्ट करेगी। हमले का जवाब पसपा करना ही नहीं होगा बल्कि कला कमा करना होगा। तो रेस्ट अश्योर्ड कि द फोर्स इज गोइंग टू बी वन, द कमांड इज गोइंग टू बी वन एंड यू एंड आई विल हैव नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आरई की तहकीकात के लिए बनाई गई GIT का नोटिफिकेशन जारी। GIT काबीना के फैसले की रोशनी में बनाई गई है। GIT इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहकीकात करेगी। GIT इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 4 मुकदमात की तहकीकात करेगी। 5 रुकनी GIT के सरबरा एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच मुकर्रर कर दिए गए। कमेटी में ग्रेड 18 के ISI, IB, MI और DIG हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। और नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि GIT इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस की तहकीकात करेगी। इमरान खान के लोगों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर पथराव बरसाए, मुसल्ला होकर अंदर घुसने की कोशिश की। मुसल्ला जत्थे लेकर इमरान खान गुंडागर्दी करने आए थे। इमरान खान ने कानून का सामना करने के बजाय ओछे हथकंडे अपनाए। वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची के इलाके जौहराबाद ब्लॉक 14 में एक घर में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद घर में आग लग गई, एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके जौहराबाद ब्लॉक 14 में घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। एक शख्स जख्मी जबकि उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद घर में आग लग गई, एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया है। आपको कराची के इलाके जौहराबाद से खबर दे रहे हैं, जहां ब्लॉक 14 में घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि धमाके के बाद घर में आग लग गई है, एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया है। आप ये घर के मनाजिर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब घर में धमाका हुआ उसके बाद घर की दीवारें जो हैं वो गिर गईं। और ये वाक़या जो है वो कराची के इलाके जौहराबाद ब्लॉक 14 में पेश आया है, जहां घर में सिलेंडर धमाका हुआ। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका, अब रोका नहीं जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन की नई तारीख देकर बेहतरीन फैसला दिया। अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए तो खूनी होंगे। 2 सूबों में अलग इलेक्शन हुआ तो ये मुस्तकिल सियासी बहरान पैदा होगा। वजीर कानून का इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने वालों को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम नजीर तारड़ ने कहा, 2 सूबाई असम्बलियां एक शख्स की अना की भीड़ चढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है, मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजनड फैसला इसलिए है, किसी एक शख्स की अना की भेंट 2 सूबाई असम्बलियां चढ़ गई, आइन तोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। भाई आप ये फतवे तो लगाते हैं अपने ज़ात की तस्कीन के लिए और अपना जो आपके जहन में जो फतूर है उसकी तस्कीन के लिए, लेकिन यही आईने पाकिस्तान था, यही पार्लियामान थी जब आपने पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए अनप्रेसिडेंटेड वे में एक चिट्ठी से लहराई और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि यह बैरूनी साजिश है। और अगले ही लम्हे उन्होंने वजीर आजम साहब ने असम्बली तहलील कर दी, तो वो आइन शिकनी नहीं थी। अगर वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं तो आपकी सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल्स ने, ये मेरी अपनी राय है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तजवीज़ किया है। उन्हें बैठना चाहिए, उस पर बाकियों को भी बैठना चाहिए। दूसरी तरफ रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची से 2018 में जाली मैंडेट इमरान खान को दिया गया। इमरान खान रोज बरोज एक्सपोज हो रहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान सिर्फ इस मुल्क के खिलाफ है। के बच्चे को पता है कि इमरान खान दिन ब दिन अपने आप को एक्सपोज होता जा रहा है। इमरान खान रोजाना की बुनियाद पे दुनिया देख रही है कि नई स्टोरीज अवाम के सामने लेकर आ रहा है। और मैं समझता हूं इस बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह पीटीआई को कराची के लोगों ने ठुड्डे मारकर भगाया, इंशाल्लाह आइंदा जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई को नाकामी नसीब होगी। आज इमरान खान के हिमायत में खुलकर सामने आ गए, तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और मैं ये पहले भी कहता था, इमरान खान की लड़ाई ना ही पीएमएलएन से है, ना ही पीपुल्स पार्टी से है, ना ही किसी इदारे के सरबराह से है। इमरान खान की लड़ाई इस मुल्क से, वो इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करके तौहीन अदालत की है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम का गैर आइनी मुतालबा पूरा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर जरूर होंगे। मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं, नाअहल हुक्मरानों की मर्जी के फैसले नहीं चलेंगे। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज जैसे लोग दरअसल अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी माफ नहीं करते। हुकूमत से चिमटे रहने वाले आवाम के नहीं, अपने मुफाद के लिए इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। इमरान खान वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। और नाजरीन, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करना नाकाबिल कबूल है। किसी सियासी पार्टी के प्रेशर में आए बगैर इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी का सबूत दे। सिराजुल हक ने कहा कि पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात कराए जाएं ताकि सियासी बेयकीनी ख़त्म हो। पीडीएम पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे, मरकजी और सिंध असम्बली तहलील करे। तमाम स्टेक होल्डर्स शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात करें। हुकूमत अशिया खुर्रनोश की कीमतों में 50% कमी करे। 14 सियासी जमातों की हुकूमत की 11 माह की कारकर्दगी सिफर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जौहर चौरंगी फ्लाई ओवर की इफ्तिताह कर दिया। 4.5 माह के अरसे के बाद तामीर होने वाले इस पुल पर 85 करोड़ रुपए की लागत आई है। मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत अजीज की रिपोर्ट में। कराची में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई कबीना के साथ मिलकर गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। फ्लाईओवर की लंबाई 461 मीटर और चौड़ाई 18.2 मीटर है। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब कहते हैं फ्लाईओवर 85 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 माह के अरसे में तामीर हुआ। 4.5 माह की छोटी सी मुद्दत में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके रमजानुल मुबारक के पहले दिन गुलिस्तान जौहर की आवाम को यह तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से
दिया गया है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, गुलिस्तान जौहर से इमरान खान मुंतखब हुए, लेकिन वो एक दिन भी हल्के में न आए। इमरान खान खुद जो यहाँ से जीता, उसके बाद एक रात भी उसने कराची में नहीं गुजारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को समामा से पहलवान गोट की जानिब जेर तामीर अंडरपास के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज कराची। लाहौर में मनावा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, शनाख्त तनवीर सलामत के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तनवीर सलामत 6 अजला की पुलिस को मतलूब था। कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती की दर्जन से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज किए गए। आपको बताएं कि मनावा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, एक डाकू हलाक हो गया, जबकि पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त तनवीर सलामत के नाम से हुई। गुजरांवाला में थाना पीपल्स कॉलोनी के अंदर नौजवान की हलाकत का मामला, SHO पीपल्स कॉलोनी आताज सफदर और मुहर्रर अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल आबिद के भाई साजिद की मुद्दत में कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक SHO और मुहर्रर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ गया। मेट्रोवेल और साइट एरिया के सादा लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए बटोरने का इंकिशाफ हुआ। इसहाक नामी शख्स ने 25 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर डाली। न्यू न्यूज़ ने अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात हासिल कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग का नया तरीका सामने आ गया। सादालू लोगों को धोखाधड़ी के जरिए लाखों रुपए का टीका लगा दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि इसहाक नामी शख्स ने मुबैना तौर पर हमारे अकाउंट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे देने के लिए खुलवाए और इनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की। बास खातेदारों के अकाउंट से इजाफी पैसे भी बैंक से ट्रांसफर हुए। बैंक में भी गया, बैंक वाले भी बोल रहे थे कि हम लोगों ने ये पैसा नहीं दिया। फिर हम लोगों ने उसको बोला कि हमारा अकाउंट बंद कर दो। उसने बोला कि अकाउंट बंद कैसे करूँ, अपने ये लोन जो लिया हुआ है ये पहले चुका दे। सबको 5-5 हज़ार रुपये उसने दे दी। बैंक में हमारी अकाउंट खोलवाया, मैनेजर भी बैठा हुआ था, सब कुछ करा के फिर इसके बाद मुझे कहने लगा कि आप जा सकते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस के मरकजी किरदार मुलजिम इसहाक का वीडियो बयान न्यू न्यूज़ ने हासिल कर लिया, जिसमें वो लोगों को बैंक अकाउंट्स खोलने की तरगीब दे रहा है। बैंक इंतजामिया का कहना है कि मामले की इंक्वायरी करा रहे हैं। इजाफी रकम की मुंतकिली सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से हो सकती है। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम PTI रहनुमा फारूक हबीब को एंटी करप्शन पंजाब ने आज दोबारा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर मुमलिकत पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके कार स्टैंड बनाने का इल्जाम है। शुजाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद 2 मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। और हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद, डाकुओं के 2 साथी फरार हो गए। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। दिन के आगाज पर वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। पुरवकार तकारीब में मुल्क के लिए गरां कदर खिदमत सर अंजाम देने वालों के लिए एजाज़ात तकसीम किए गए। ग्रुप एडिटर नई बात मीडिया ग्रुप अताउर रहमान को उनकी सहाफ़ती खिदमत पर बादज़ मर्ग एजाज़ दिया गया। वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उधर मज़ार इकबाल पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए।
मौसम के बायस ऐवान सदर में पाक फौज की परेड मुलतवी। अब ये परेड 25 मार्च को होगी। शुजाअत के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब एजाज हफीज को तमगाए शुजाअत का एजाज अता किया है। दुनिया में वतन का नाम बुलंद करने वालों के लिए यौम पाकिस्तान पर एजाजात की तकसीम। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एजाजात अता किए। जस्टिस भगवान दास, मीर हासिल बजिंजो, सूफी तबस्सुम और कवि खान को भी बाद अज मर्ग एजाज से नवाजा गया। अमरीकी सिफारतकार रॉबिन राफील को हिलाल पाकिस्तान, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को तमगा इम्तियाज अदा किया गया। ग्रुप एडिटर नई बात मीडिया ग्रुप अताउर रहमान को उनकी सहाफती खिदमात पर बाद अज मर्ग एजाज दिया गया। जनाब अताउर रहमान मरहूम का एजाज आपकी बेवा मोहतरमा सरिया रहमान वसूल करेंगी। पेशावर में गवर्नर KP हाजी गुलाम ने भी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को भी एजाज़ात दिए। खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को 23 मार्च की तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों का ताल्लुक क्रिकेट, स्क्वैश, कराटे, कबड्डी से है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने अपना सतारा इम्तियाज अपने वालिद को पहना दिया। वुमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ को भी सिविल अवार्ड से नवाजा गया। खेलों की दुनिया में कौमी परचम बुलंद करने वाले खिलाड़ियों को पाकिस्तान के सिविल अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। क्रिकेट टीम के कप्तान ये एजाज वसूल करने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर हैं। स्क्वैश में ढेरों खिदमात अंजाम देने वाले स्क्वैश लेजेंड्स जहांगीर खान और जान शेर खान को निशानी इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तानी कराटे प्लेयर नरगिस हजारा को भी सिविल अवार्ड दिया गया। कॉमनवेल्थ में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले नूर दस्तगीर भट्ट और अरशद नदीम को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। ब्लाइंड क्रिकेटर मसूद जान और वुमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ को भी सिविल अवार्ड पहनाया गया। पाकिस्तान कबड्डी की पहचान और कप्तान शफीक चिश्ती को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। दुनिया भर में पाकिस्तानी फुटबॉल पहुंचाने और बिलखसूस फीफा वर्ल्ड कप और दीगर बड़े टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तानी फुटबॉल देने वाले ख्वाजा मसूद अख्तर को भी हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। और नाजरीन, दुबई में दुनिया के बुलंद तरीन इमारत पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गई। बुर्ज खलीफा टावर यौम पाकिस्तान पर सब्ज और सफ़ेद रंग से जगमगा उठा। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के इलाके आई चंद्रीगढ़ रोड के करीब स्टेट लाइफ बिल्डिंग के गोदाम में आग लगने पर आग पर काबू पा लिया गया। आई चंद्रीगढ़ रोड के करीब वाक़े स्टेट लाइफ बिल्डिंग के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग से गोदाम में पुराना फर्नीचर रखा हुआ था जो जलकर राख हो गया। आतिशज़दगी के बायस किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। और दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और AVLC पुलिस मुबैना मुकाबलों के बाद 3 मुल्जिमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मसरूका कार, छीना गया सामान और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। एंटी वहीकल लिफ्टिंग सेल ने शाह फैसल कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान मुबैना मुकाबले के बाद कार लिफ्टर मुल्जिम असलम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार करके मसरूका कार और असलहा बरामद कर लिया। उधर सेहराब घोट पुलिस ने अयूब घोट के इलाके में दौरान गश्त 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिमान के 2 साथी फरार हो गए। मुल्जिमान से असलहा, छीना गया सामान और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई।
आगे बढ़ें, अब कुछ बात करें बढ़ती हुई महंगाई की। नाजरीन, रमज़ान में भी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने सफ़ेदपोश तबके का भरम भी तोड़ दिया है। मुल्क भर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे। शहरी किससे करें फरियाद, कोई सुनने वाला नहीं। और तो और इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी मंजर आम से गायब हो गईं। और नाज़रीन, बलूचिस्तान हुकूमत का गरीब ख़ानदानों को 1 माह का मुफ्त राशन फराहम करने का फ़ैसला। वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने तमाम अज़ला में मुस्तहिक़ ख़ानदान का डाटा मुरतब करके फ़ौरी राशन फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगव, चीफ़ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने हिदायत की कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन को तरजीही बुनियादों पर आटा और राशन फराहम किया जाए। शुरका ने रमज़ान सस्ता बाज़ारों के इनेकाद, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी। इजलास में बिजली और गैस की लोड शेडिंग की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। PDMA ने बारिश, बर्फ़बारी और यालाबारी के ज़ेर असर अज़ला की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का तोड़ सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं। फल हों या सब्जियां, निर्ख नाम मार्केट के बराबर। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कर रही हैं आमिना जंजुआ। में रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई का नया तूफान। सस्ते बाजारों और आम मार्केटों में कोई फर्क नहीं रहा। सब्जियों और फलों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। आम मार्केट में आलू 58 तो रमजान बाजार में भी 58 रुपए फी किलो। प्याज 160 तो रमजान बाजार में 153 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 132 तो रमजान बाजार में 126 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। सेब 368 रुपए और सस्ते बाजार में 320 रुपए फी किलो में दस्तयाब। केला सस्ते बाजार में 290 तो आम मार्केट में 313 रुपए दर्जन में मिलने लगा। शहरियों ने भी इस रिलीफ को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया। लोग अपना राशन पूरा करें, आटा पूरा करें कि हमसे चीजें आके खरीदें। बाहर से थोड़ा ही फर्क है, इतना खास फर्क नहीं है। अवाम का कहना है फ्रेश सब्जियां और फल लेने आते हैं, लेकिन कीमतों में कोई फर्क नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर अली मूसा ने कहा, रमजान में शहरियों के लिए रमजान बाजार हुकूमत की जानिब से तोहफा है। मकसद इसका ये कि रमजान में अवाम को सहूलत देना और जो कुछ ऐसी अशिया होती हैं जिनके रेट्स बढ़ जाते हैं उसको कंट्रोल करना। शहरियों ने हुकूमत से रमजान में कीमतों को कंट्रोल करने और रिलीफ का मुतालबा किया है। कैमरामैन जमील गयानी के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। आगे बढ़ें, अब कुछ बात करें बदलते हुए मौसम की। नाज़रीन, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा, कान, सिब्बी और बोलान में बारिश और यालाबारी हुई। चमन, पशीन समेत कई शहरों में भी बारिश हुई। ज़ियारत में बर्फ़बारी से मौसम सर्द हो गया। बिजली की फराहमी मुतासर होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। मियावाली, सरगोदा, लैया, कोट अद्दू, DG खान और राजनपुर में भी बारिश से जलथल एक हो गया। शुजाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाम बहक और दूसरा ज़ख्मी हो गया। कमेटी रोड पर वाक़े स्कूल की दीवार के मलबे तले दबकर 55 साला चौकीदार जाम बहक हो गया, जबकि बस्ती शमशादाबाद में मकान की छत गिरने से एक नौजवान ज़ख्मी हुआ। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक शख्स की लाश और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान 4194 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 150 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही, जबकि कोरोना से मुतासिर 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब और शाम ने 11 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल कर दिए। दोनों ममालिक ने सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। शाम में खाना जंगी का आगाज़ होने के 1 साल बाद दोनों ममालिक ने 2012 में ताल्लुकात मुनक़ता किए थे। दोनों हुकूमतें ईद उल फित्र के बाद सिफारत खाने दोबारा खोलने की तैयारी कर रही हैं।
अक़वाम में इक़दामात सऊदी अरब और ख़ित्ते में शाम के करीबी इत्तेहादी ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के तनाजुर में सामने आया, जिससे शाम को बैनुल अक़वामी सतह पर दरपेश सिफारती तन्हाई के ख़ात्मे में मदद हासिल होगी। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद ने ईरानी हममनसब हुसैन आमर अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता में जल्द मुलाकात करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। सऊदी अरब और ईरानी वज़राए ख़ारजा ने टेलीफोनिक राबते में रमज़ान की मुबारकबाद देने के साथ जल्द दो तरफ़ा ताल्लुकात करने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों वज़राए ख़ारजा की सफ़ारती ख़ानों और कौंसल ख़ानों को दोबारा खोलने का अमल शुरू करने पर भी रज़ामंदी का इज़हार किया है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात 7 साल के बाद बहाल हो रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।